अरे दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 8वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं यह सेट ए का 8वां सवाल है। के किस मान के लिए बिंदुए 1 1 3 के और -1 4 संरेख है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि यह कहाँ का सवाल है तो ये कोऑर्डिनेट का सवाल है, नियामक ज्यामिति का सवाल है, तो नियामक ज्यामिति का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यह क्या दिया है दोस्तों, 3 बिंदु दिया है। एक बिंदु दिया है 1 1, दूसरा बिंदु क्या दिया है 3 के, और तीसरा क्या दिया है -1। ये क्या है, संरेख है, तो किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। आइए मान लेते हैं बिंदु क्या हो गया, ए हो गया 1 और 1, तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से x1 बराबर हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा y1 बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर क्या है, इसको मान लेते हैं बिंदु b, तो b कहने में क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया और क्या हो गया k हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ y नंबर क्या है k है, तो y2 के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों k हो जाएगा। फिर क्या है बिंदु c ले लेते हैं, c कितना हो जाएगा -1 4, तो -1 हो जाएगा और क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से x3 बराबर क्या हो जाएगा, x3 बराबर हो जाएगा -1 है तो -1 हो जाएगा, और फिर क्या है दोस्तों y3 का मान क्या हो जाएगा, तो y3 बराबर यहाँ क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब चूंकि क्या कह रहा है कि क्या है संरेख है, ये जो a b c तीनों की तीनों क्या है संरेख है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है a b तथा c क्या है संरेख बिंदुए हैं। क्या है दोस्तों, संरेख बिंदुए हैं। इसीलिए चूंकि एबीसी क्या है संरेख है, इसीलिए एबीसी से कोई त्रिभुज बनेगा क्या, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा 0 होगा। तो संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहां देखिए लिख रहा है क्या है संरेख है। क्या है दोस्तों ए बी सी, जो दिया है 1 1 3 के और -1 और 4, ये क्या है संरेख है। तो किसका मान निकालना है हमको, के का मान निकालना है जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो आइए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू क्या होता है दोस्तों x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस क्या होता है x2 इंटू y3 माइनस क्या होगा दोस्तों y1 हो जाएगा, और प्लस क्या होता है x3 इंटू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूले के बगैर त्रिभुज कोऑर्डिनेट का त्रिभुज से जो क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ कोई सवाल आएगा वो नहीं बन सकता है। इसलिए इसको दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक बार और मेरे साथ बोलिए ताकि कंठस्थ हो जाए, खूब अच्छे से याद हो जाए। क्या होता है दोस्तों 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है 0 दिया है, तो इस सब किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं इस सब का मान इसमें डाल देते हैं। 1/2 है तो क्या हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। ध्यान दीजिए x1 मान कितना दिया है, तो यहाँ देखिए x1 कितना दिया है 1 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और इंटू क्या दिया है y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान क्या दिया है और y3 का मान क्या दिया है दोस्तों 4 दिया है। तो यहाँ क्या है फॉर्मूला में y2 माइनस y3 ना, इसलिए क्या हो जाएगा k और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो k तो हो ही जाएगा, यहाँ माइनस फॉर्मूला से है और 4 चूंकि y3 का मान है। फिर प्लस क्या है, तो प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना दिया है, आप यहाँ ध्यान दीजिए x2 का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3 इंटू है तो इंटू। फिर y3 का मान कितना दिया है, तो y3 का मान कितना दिया है दोस्तों 4 दिया है, और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है दोस्तों 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा
4 माइनस 1, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस x3 है तो प्लस का प्लस हो जाएगा x3 के मान कितना दिया है तो यहाँ ध्यान दीजिए x3 के मान क्या है -1 है। यहाँ क्या है दोस्तों माइनस, और एक बात ध्यान दीजिए जहां देखे माइनस छाप वही लगाए ब्रैकेट आप। फिर से ध्यान दीजिए जहां देखे माइनस छाप वही लगाए ब्रैकेट आप। माइनस जहां देखिएगा ना वहां थोड़ा सतर्क हो जाइएगा क्योंकि माइनस क्या करता है हिसाब को गड़बड़ा सकता है। इसलिए x3 के बाद कितना दिया है -1 तो यहां से क्या हो जाएगा -1 क्यों होगा ब्रैकेट में होगा, क्यों क्योंकि हम क्या होता है जहां देखे माइनस छाप वही लगाए ब्रैकेट आप, इसलिए -1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इंटू y1 कितना है दोस्तों 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस फॉर्मूला है तो माइनस, और y2 का मान कितना है k है तो क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां से ध्यान दीजिए 1 में 2 है तो 2 क्या है यहाँ भाग में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। और फिर क्या होगा दोस्तों, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो जब 1 से k में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1 से k गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए कितना है -4 है तो 1 से चूंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और क्या है दोस्तों 4 दिया है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा 4 आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 से किसी भी चीज में गुना कर दीजिए कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अब यहां से देखिए क्या करेंगे +3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों यहाँ क्या है 4 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, और यह 3 के साथ क्या होगा गुना में होगा तो +3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ कितना है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और कितना दिया है दोस्तों 1 ने दिया है तो 1 का 1 होगा। इस ब्रैकेट को क्या करेंगे अभी नहीं तोड़ेंगे, इसको जो तो क्या करते हैं लिख देते हैं तो इंटू क्या हो जाएगा 1 अब माइनस क्या हो जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और गुने क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा k का k हो जाएगा, -4 है तो -4 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है माइनस है ये भी प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, एक एकम क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, k एकम क्या हो जाएगा k हो जाएगा। बराबर क्या होगा 0 में किसी भी चीज से गुना कीजिए क्या आता है 0 आता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो अब यहाँ से देखिए k को यहाँ है एगो के यहाँ है तो एक क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए यहाँ कितना है -4 है अब -1 है तो क्या हो जाएगा -5, अब +9 है तो +9 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए 2k है तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। बराबर क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 2k k का मान निकालना है ना, यहाँ किसका मान निकालना है आप ध्यान दीजिए k का मान निकालना है, इसलिए क्या करेंगे k को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो यहां से क्या किए +4 को उस पर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो k बराबर यहां से क्या हो जाएगा -4 और 2 क्या है यहाँ बटा में है, उधर क्या जाएगा बटा में तो यह 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 आ गया। तो k का मान कितना आ गया k का मान आ गया -2। इसी को हम क्या लिख सकते हैं अतः k बराबर क्या है -2 है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।